देखो हम लोग चालू करेंगे 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर में क्या है? निशान ज्यामिति है। नाइन्थ क्लास में पढ़ा दिए हैं ये चैप्टर। नाइन्थ क्लास में पढ़ाया ना। तो निशान ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है ये सब नाइन्थ क्लास में इसका पूरा बेसिक था ना, नाइन्थ क्लास में पढ़ना था। और उसके आगे से जहाँ से नाइन्थ क्लास में छोड़े थे ना उसके आगे से इसे पढ़ना है। तो नाइन्थ क्लास तो सबको रिवाइज होगा। देखो इसमें क्या पढ़ना था, संख्या रेखा बेसिक से यानी सबको मालूम होगा। ये तो मालूम है ना, संख्या रेखा तो इतना तो मालूम है ना। इसमें बताओ यहाँ पे मूल बिंदु मान लीजिए 0 यहाँ पे रखेंगे तो इधर क्या होगा और इधर क्या होगा? इधर माइनस में होगा, इधर प्लस में होगा। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इधर माइनस में 1 होगा, माइनस में 0 होगा। तो और एक और बताए थे ये वाला, तो यहाँ पे 0 है तो ऊपर क्या होगा? ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस। तो इन दोनों का हम यहाँ मिलाकर लिख रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लगेगा तो लिखेंगे तो नीचे सही होगा, ज्यादा नहीं है। तो भाई एक्स लाइन है, ये वाला वाई मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको ये वाला एक्स है तो ये वाला क्या है? एक्स डैश है। वाई है तो वाई डैश है। और तो इसमें हम किसी में भी एक बिंदु लेंगे। मान लीजिए इसमें एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पे पी बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पी बिंदु ले रहे हैं ना। तो नाइन्थ क्लास में पढ़ाए थे कि यहाँ पे कोई बिंदु है तो यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, यहाँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बिंदु कोई है, यहाँ पे कोई बिंदु है तो बोलेंगे इसका जो निर्देशांक है तो कितना होगा। नाइन्थ क्लास में पूरा पढ़ना था। तो यहाँ मान लिए ए है तो पहले क्या लिखते हैं इसमें? पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद में वाई लिखते हैं। एक्स और वाई लिखते हैं ना। तो बताओ इसमें इसका मान हम पूछेंगे। मान लिए ए बिंदु है, ये वाला है, तो पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद में वाई लिखते हैं। इसी को यानी कार्तीय तल या नियामक बोलते हैं। इसको एक्स नियामक बोलते हैं, इसको वाई नियामक बोलते हैं। इसको एक्स नियामक बोलेंगे, इसको वाई नियामक बोलेंगे, ठीक है। अच्छा एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स नियामक को बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। अच्छा यानी ये जो 2 रेखा था ना ये वाला, इसको अब 2 रेखा है तो दोनों को उठा के एक जगह रखे तो इसको कटा है एक जगह, ये वाला कटा है ना यहाँ पे। तो ये जो कटान बिंदु है तो यहाँ पे कटा है, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु। अच्छा यहाँ 1 0 था और यहाँ 1 0, 2 0 हो गया तो मूल बिंदु का क्या होगा? 0 0। यहाँ पे क्या होगा? 0, एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इसमें भी 0 था और इसमें भी 0 था, दोनों का 2 0 होगा तो इसमें 0 0 हो जाएगा। तो मूल बिंदु का 2 निर्देशांक होता है तो क्या होता है? 0 0 होता है। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसमें बना रहे हैं, यहाँ ये क्या है? वृत्त है, वृत्त है ना। इसको आधा काट देंगे, आधा काट देंगे। यहाँ पे मान लिया आधा इसमें से निकाल लिए तो ये क्या बन गया? क्या बना? यहाँ ये वृत्त है ना, वृत्त को इसे काटेंगे आधा तो ये वाला आधा कट गया, ये वाला। तो ये क्या है? अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है ना। वृत्त में से आधा निकाले तो अर्धवृत्त हो गया। और इसको एक और काट लेंगे तो कै को निकल गया? इसमें से 4 को, 4 को निकलता है ना, उसी को चतुर्थांश बोलते हैं। समझ गया? अब यहाँ पे नहीं लिखा हो, यहाँ पे 1 है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब मान लिया वृत्त था उसमें हम काटे हैं तो 4 भाग में 1 भाग होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। जैसे 1 रुपया में यानी कितना पैसा, यानी 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा। 100 पैसा तो इसको यानी 4 आना बोलते हैं ना, 4 आना बोलते थे पहले। तो 4 चरानी पहले चलता था। तो 4 आना क्या होता है? 4 आना मतलब 1 रुपया अगर 4 भाग में बांटेंगे तो 25 पैसा को 4 आना बोलते हैं, 50 पैसा को 8 आना। 98 कौन देखा इसमें? 98 और 94
कोई नहीं। चलो तो 25, तो उसी तरह इसमें एक पूरा एक भाग था ना, देखो चतुर्थांश कहाँ से है, पूरा एक भाग था, देखो पूरा एक भाग था, तो 4 को भाग में काट दिए तो वही क्या हो गया, तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। आज दूसरा चतुर्थांश हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे है कि इसमें x वाला प्लस है और y वाला भी क्या है, प्लस है, ऊपर वाला भी प्लस है। तो बताओ इसमें इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो इसलिए पहला में क्या होता है, प्लस प्लस। अब देखो इसमें पहले a से लिखते हैं उसके बाद में y लिखते हैं। अब इसमें बताओ तुम लोग क्या होगा, पहले x वाला लिखेंगे, पहले x लिखेंगे उसके बाद में y। x लाइन जो है ये क्या है, माइनस है, और y वाला क्या है, प्लस है, तो इसमें क्या होगा, माइनस प्लस। अब तीसरा में देखो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो इसमें क्या होगा, और इसमें बताओ प्लस माइनस, पहले होगा x, इसके बाद में y, तो प्लस होगा पहले, माइनस। इतना समझ में आया ना। इसमें से बहुत यानी पूछता है एग्जाम में, यानी ऑब्जेक्टिव में इसमें से बहुत पूछता है। ये वाला दे देना, यानी क्वेश्चन देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है -4 और 5, तो पूछेगा इस कौन सा चतुर्थांश में है, कितना ही पूछेगा, कौन सा चतुर्थांश में है, 2 में है, क्योंकि पहला माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस है, इसलिए दूसरा में। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया। और x को क्या बोलते हैं, अच्छा इसमें बताओ, इसमें पूछेगा इसमें कोटि कितना है, कितना कोटि है, कोटि 5 और भुज कितना है, -4 है। देखो यानी इसी को x नियामक, एक निर्देशांक बोलते हैं, एक निर्देशांक को बोलते हैं भुज, यहाँ पर निर्देशांक लिखे था ना, इसका नियामक बोलते हैं। तो एक यानी x नियामक को या निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y को कोटि बोलते हैं। अब बताओ इसमें x अक्ष पर y के मान, ये x अक्ष है ना, x अक्ष है, तो x अक्ष पर इसमें y के मान कितना होगा, देखो तो y के मान, x अक्ष पर y के मान कितना होगा, और y अक्ष पर x का मान कितना होगा। इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये x अक्ष है ना, इसमें y का देखो y के स्टार्ट हुआ यहाँ से 1, और नीचे भी यहाँ से होगा 1 माइनस में होगा ना। तो ये तो x अक्ष है, तो x अक्ष पर क्या था, ये वाला 0 था ना y का मान, तो x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0, और फिर y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0। इसका मान तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये वाला लाइन पर क्या है, 0 0 है, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। यहाँ पे लिखना x अक्ष y निर्देशांक क्या होगा, 0, और y अक्ष पर भी एक निर्देशांक क्या होगा, 0। इतना समझ में आ गया। देखो x अक्ष पर y का मान 0 होगा, और y अक्ष पर x का मान 0। अब देखो दूरी पूछता है, दूरी x अक्ष से, पता नहीं इसमें यानी क्वेश्चन देगा यहाँ पे कि x है ये y है, तो इसमें पूछेगा x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष से दूरी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, ये 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है, y का मान 3, तो इसमें पूछेगा x अक्ष से दूरी बताना। इसमें दूरी पूछा है ना, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी इसमें बताना है। तो बताओ x अक्ष से इसमें दूरी कितना है। यहाँ देखो x अक्ष है, x पर मान कितना दिया हुआ है, 4 तो x से पर है ना, x अक्ष से दूरी बताया है, x अक्ष से दूरी y है, y मतलब ये वाला 3 है, यहाँ से इसका दूरी क्या है, 3 है। यहाँ देखो 1 2 3, तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो उसका क्या होगा, y मान होगा, और y अक्ष से पूछेगा तो क्या होगा, x होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो y होता है, और y अक्ष से दूरी ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतना ई कोटि और भुज भी लिखना, इसको भी लिखना, और ये भी वाला भी बनाना, इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, दोनों बना लेना, ठीक है। ये वाला दोनों बनाओ, उसके बाद में इसको लिख लो,
उसके बाद में इसको उतारो, उसके बाद में आगे पढ़ाएंगे दूरी सूत्र, ठीक है। इसके बाद में दूरी सूत्र पढ़ाएंगे।